नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 34। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। वीणा मौसी कहती है, आज के समय में स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट के जमाने में सबसे बड़ी सवाल है कि हम लोग हमारे घर को कैसे बचाएंगे। सभी लोग दिन रात फोन के साथ चिपक कर बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि माँ, मौसी, चाची, दादी, नानी भी उसमें प्रसारित अच्छे कंटेंट के बजाय खराब और चटपटी कंटेंट देखकर आनंद लेते हैं। ऐसे में क्या छोटे और क्या बड़े सभी संस्कार विहीन होते चले गए। जहाँ पर संस्कार की परिभाषा ही गायब होती चली गई और जहाँ पर संस्कार विलुप्त होती जा रही है, वहाँ पर क्राइम बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में नुकसान केवल सामने वाले की होगी कहना गलत होगा। नुकसान हमारे घर को भी होगा। हमारे घर के बच्चे लोग सही राह से भटक जाएंगे। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस तरह से सभी लोग गलत प्रवृत्तियों के आदी होते जाएंगे और खतरनाक क्राइम के रास्ते पर चल देंगे और कभी न कभी उनके भविष्य अंधकारमय हो जाएंगे। जैसे कि रोज खबरों में आती है, जिस देश में टीचर्स और घर के बड़े बुजुर्ग तथा सम्मान के पद पर बैठे लोग अनैतिक कार्य में लिप्त रहते हैं, वह लोग दूसरे को भला सही मार्गदर्शन कैसे करेंगे। देश में सरकार चाहे किसी के भी हो, कोई भी कलंक के कोयले से अछूता नहीं रहा। आज कोई भी राजनीतिक नेता सीना तानकर नहीं कह सकता कि उनके राज्य में अब तक एक भी महिला पर दुराचार नहीं हुआ है। नेता और कुछ धर्म गुरु उनके दामन पर तो दाग धब्बे लग चुकी है। ऐसे में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कौन कहेगा। यहाँ तक देखी जा रही कि महिला खुद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसी घटनाओं के साथ इन्वॉल्व रहती है, कहीं पर सौतेली माँ तो कहीं पर मौसी और बुआ जी के रूप में। ऐसे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सभी के घर बर्बादी के कगार पर खड़ी है, जिन्हें हम लोगों में से कोई तो महसूस कर रहे हैं तो कोई महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज कोलकाता, महाराष्ट्र, उन्नाव, हाथरस, गुजरात, असम, उत्तराखंड, राजस्थान या हरियाणा, पंजाब, कश्मीर कहें या दक्षिण भारत के राज्य कहें या उत्तर पूर्व में मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा कहें, कोई भी जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। न घर, न स्कूल, न कोचिंग इंस्टीट्यूट, न गली मोहल्ला। स्कूल में टीचर्स, घर में अपने ही चाचा या चचेरे भाई, ताऊ जी, यहाँ तक के नाना जी, दादाजी, गली मोहल्ले में आस पड़ोस के या तो राह चलते मंचले, यहाँ तक कि अपने सगे खून के रिश्ते को भी अपने हबस के शिकार बनाने लगे। लोगों में बैसी दरिंदगी की प्रवृत्ति इस तरह जन्म ले रही है कि अपने पराये ज्ञान भी खत्म होती चली गई है। क्या इन सब के पीछे हम इंटरनेट और स्मार्टफोन के बहुलता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? इन सब से बचने हेतु हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को सावधानी बरतनी होगी। इन बच्चों को भटकते हुए राह से वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर अब भी हम लोग जागरूक नहीं हुए तो कल को हमें और भी खतरनाक परिस्थितियों से गुजरने को तैयार रहना होगा। कल को माँ, बेटा और पिता पुत्री के बीच के व्यवधान खत्म हो जाएंगे। जैसे कि खबरें आई हैं कि एक चाचा ने अपने भातीजी के साथ मंदिर में शादी रचा ली है। आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरोज देवी कहती है, सही बात है बहन, समय बहुत खराब आ गई है, जो हम सभी के लिए बहुत चिंता की विषय है कि कल को कैसा दिन आएगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।